दोस्तों आप देख रहे हैं डीएलएस न्यूज़ पॉइंट। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर और कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए पहली सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इटावा दौरे से पहले पुलिस ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई नेताओं को उनके आवास पर नजरबंद कर दिया। यह कार्रवाई सपा द्वारा मुख्यमंत्री का घेराव कर काले झंडे दिखाने के आह्वान के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, पेपर लीक मामले में छात्रों की मांग पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के ठीक एक दिन बाद रविवार को प्रहलाद जोशी ने नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। धारवाड़ से 5 बार के सांसद प्रहलाद जोशी इससे पहले कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वहीं देखिए दोस्तों, नेपाल ने भारतीय मुद्रा के आवागमन पर लगी पाबंदियों को हटा दिया है, जिससे अब भारतीय और नेपाली नागरिक 200 और 500 रुपये के नए नोट 25,000 रुपये तक ले जा सकते हैं। यह कदम भारत नेपाल व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा। हालांकि 2016 से पहले के पुराने नोट अभी भी प्रतिबंध रहेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, पूर्वी चंपारण की जीविका दीदियों के लिए आत्मनिर्भरता और कमाई का एक और बड़ा अवसर सामने आया। अब सभी पंचायतों में सुधा बिक्री केंद्र खोलकर दीदियां अपने सपनों को नई उड़ान दे सकती है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि के बाद यह नया कदम उठाया गया। इसी के साथ आगे मौसम अपडेट पर नजर डालते हैं। देखिए देश में मानसून का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने एक बार फिर बड़ा अलर्ट जारी करते हुए अगले 12 घंटे के अंदर दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 18 राज्यों में भारी बारिश, आंधी की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत से लेकर पूर्वी और मध्य भारत तक कई राज्यों में मौसम बेहद खराब रह सकता है। कई इलाकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि कुछ राज्यों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं देखिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में सपा के फर्जी पीडिया पर निशाना साधा और कहा कि सपा सत्ता में आने के लिए बेकरार है। 2027 में भाजपा की जीत का दावा करते हुए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 2 दिन के प्रयागराज प्रवास पर हैं। वह भाजपा की ओर से चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा करेंगे। इसी के साथ आगे देखिए, हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 5 विधायकों की क्रॉस वोटिंग से शुरू हुई सियासी हलचल अब भाजपा की चुनावी रणनीति का हिस्सा बनती दिखाई दे रही है। पार्टी ने तत्काल दल बदल की राजनीति की बजाय कांग्रेस के निलंबित विधायकों और उनके राजनीतिक प्रभाव वाले क्षेत्रों पर फोकस बढ़ा दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन योजना के तहत पुरानी तहसील स्थित कार्यालय परिसर में आयोजित 1 दिवसीय रोजगार मेले में 27 बेरोजगार युवाओं को नौकरी का अवसर मिला। मेले में कुल 49 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 27 युवाओं का विभिन्न निजी कंपनियों में चयन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में 682 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिससे 19 लाभार्थियों को लाभ मिला। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला बोलते हुए अपनी सरकार के विकास, कानून व्यवस्था और किसान कल्याण की उपलब्धियां गिनवाई। वहीं अगला अपडेट देखिए, राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर 20 जुलाई को दिल्ली जंतर मंतर पर विरोध कर रहे छात्रों पर हुए हमले के लिए जवाबदेही की मांग उठाई। छात्रों पर कथित रूप से पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि 19 साल का छात्र बहुत दर्द में है और उसकी एक आंख की रोशनी जा सकती है, क्योंकि उसे पैलेट गन से गोली मारी गई थी। इसी के साथ आगे देखिए, जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार जुबानी हमला बोला। रविवार को पटना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से भाजपा की हार की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि यह अभी भी शुरुआत है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। सरकार ने नाम तो सार्वजनिक नहीं किए, लेकिन सूत्रों के अनुसार एसआईटी की कमान लखनऊ के आईजी किरण एस को सौंपी गई, जबकि अयोध्या रेंज के डीआईजी सोमेन वर्मा व अयोध्या के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सदस्य बनाए गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने रविवार को बड़ा ऐलान करते हुए 2028 का कर्नाटक विधानसभा नहीं लड़ेंगे, इसका ऐलान किया। उन्होंने अपने इस फैसले के पीछे बढ़ती उम्र, गिरते स्वास्थ्य और राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार को मुख्य कारण बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए 79 वर्षीय सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया, भले ही वे चुनावी मैदान से दूर जा रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उनकी सक्रियता बनी रहेगी।
वहीं अगला अपडेट देखिए, छपरा शहर के थाना चौक और नगरपालिका चौक पर 25 जुलाई को हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद अब सारण पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान तेज कर दी है। घटना में शामिल 97 लोगों की तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर सार्वजनिक कर आम लोगों से उनकी पहचान बताने की अपील की गई। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस बल पर हमला किया, सरकारी वाहनों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और आम नागरिकों और मीडिया कर्मियों पर लाठी डंडे व ईंट पत्थरों से हमला किया। इसी के साथ अगली खबर देखिए, अगर आप बिहार में नई बाइक, स्कूटी या तिपहिया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको अपनी जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने मोटर वाहन कर की नई दरों को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। बिहार मोटर वाहन अधिनियम 1994 में किए गए इस बड़े संशोधन के बाद वाहनों की कीमत में भारी उछाल आएगा। यह नई कर व्यवस्था बिहार गजट में प्रकाशित होने के ठीक 7 कार्य दिवस के बाद जिले में प्रभावी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पंजाब में भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के विपक्ष के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि राज्य में आम आदमी पार्टी सरकार के 4.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का एक भी प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। वहीं दोस्तों, नीट पेपर लीक विवाद को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्ष अब छात्र पर कथित पुलिस बर्बरता को लेकर संसद में सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बना रहे हैं। वे हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माफी की मांग कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि विपक्ष की आगे की रणनीति, जिसमें पेपर लीक विरोधी कानून में प्रस्तावित संशोधन पर उनका रुख भी शामिल है। सोमवार को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक में तय की जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, योगी सरकार ने आगामी 30 जुलाई से शुरू होने वाली श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सुगम व सुरक्षित बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है। कांवड़ यात्रियों के लिए यूपीएस आरटीएस अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। साथ ही इस दौरान निगरानी के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 144 नई ब्लू लाइन बसें शामिल की गई। इन बसों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस टर्मिनल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रोडवेज प्रशासन ने इन बसों का आवंटन प्रदेश के 23 डिपो को किया है। इस दौरान सीएम ने महिलाओं को हेलमेट वितरित कर सड़क सुरक्षा का संदेश भी दिया। विशाली नगर डिपो की 5 बसों में यात्रियों के मनोरंजन, जन जागरूकता के उद्देश्य से एलईडी टीवी लगाने की शुरुआत की गई। इन टीवी के माध्यम से राज्य सरकार की जन कल्याण योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। भविष्य में सभी बसों में यह सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई। वहीं दोस्तों, नीट पेपर लीक और लाठीचार्ज के विरोध में पटना में छात्र संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें तेज प्रताप यादव भी शामिल हुए और उन्हें हिरासत में लिया गया। डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार में एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे होने पर पटना में विकास उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 11,464 करोड़ रुपए की 2476 योजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में सीजेपी के जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान वायरल हो रहे फेक वीडियो पर दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि पाकिस्तानी अकाउंट से प्रदर्शन को लेकर फर्जी खबरें फैलाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर में 487 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और सफाई सिंडिकेट पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नीट परीक्षा में धांधली करने वालों पर सख्त कार्रवाई और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर भी बात उठाई। वहीं देखिए दोस्तों, आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस 15 अगस्त के बाद पंजाब में अपने चुनाव प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत करने की तैयारी में है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, लगातार एक सप्ताह तक खराब मौसम और सुरक्षा कारणों से स्थगित रहने के बाद शनिवार को आखिरकार श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू की गई। मौसम में आंशिक सुधार होने पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन ने सुबह करीब 7 बजे यात्रा बहाल करने का निर्णय लिया। इसी के साथ आगे देखिए, उड़ीसा में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत राज्य में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के लिए 40 करोड़ 50,75,740 रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है। चलिए अगली खबर देखिए, राहुल गांधी ने छात्रों के समर्थन में केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए 3 गैर समझौता योग्य मांगे रखी। इनमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के जिम्मेदारों पर सजा और प्रधानमंत्री मोदी से माफी की मांग शामिल है। वहीं देखिए दोस्तों, सरकार ने स्पष्ट किया कि कोयला खान पेंशन योजना 1998 में फिलहाल कोई नया बदलाव या संशोधन प्रस्तावित नहीं किया गया।
न्यूनतम मासिक पेंशन पहले ही बढ़ाकर 1000 रुपये की जा चुकी है, जिससे 4,80,000 से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ मिला। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें नो पीयूसी, नो फ्यूल व्यवस्था, नई ईवी नीति और हरित चुराहों के विकास पर जोर दिया गया। इसी के साथ अगला अपडेट देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गोरखपुर के अनुदेशकों को 9 लाख रुपए तक का एरियर मिलने की उम्मीद जगी। यह राशि उन्हें बेटियों की पढ़ाई, बहन की शादी और पक्का मकान बनाने जैसे वर्षों पुराने सपनों को पूरा करने में मदद करेगी। चलिए आगे देखिए, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जल्द ही जीविका दीदी हाट शुरू होगा। यह पहल महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करेगी और उनके उत्पादों को एक स्थायी स्थानीय बाजार उपलब्ध करवाएगी। वहीं देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कांवड़ मार्गों पर शराब, मांस की दुकानें बंद रखने, स्वच्छता, स्वास्थ्य कैंप और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के केंद्र के प्रस्ताव पर सवाल उठाया और कहा कि सबूतों के बिना ऐसे न्यायालयों का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने नीट 2024 मामले का हवाला देते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में देखिए, दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में छात्रों का जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गया है। प्रदर्शनकारियों के घर लौटने के लिए राजीव चौक सहित कई प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के गेट खोल दिए गए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घटिया राजनीति करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, यही वजह है कि वह युवाओं के नाम पर घटिया राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही, उसे पहले अपने शासनकाल का लेखा जोखा देना चाहिए।